नमस्कार, एक बार फिर हाजिर है अपने कार्यक्रम में क्या कहती है कुरान, स्वामी जी से बातें करने के लिए। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। हम बात कर रहे थे कुरान की, क्या कहती है कुरान। जी। तो कुरान के चैप्टर्स के बारे में बताइए, क्या है चैप्टर्स और क्या लिखा है उन चैप्टर्स के अंदर। देखिए, कुरान के चैप्टर्स हैं 114, इनको जैसे सूरह कहते हैं। 114 114 सूरह हैं। जी 100 जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, तो इनमें 114 सूरह हैं, उसमें लगभग 6500 आयतें हैं। जी। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कुरान ईश्वर द्वारा रचित किताब है, अल्लाह के द्वारा, जिसे सब मानते हैं, इस्लाम भी मानते हैं, अल्लाह के द्वारा लिखी हुई है। और इस्लाम क्योंकि कह रहा है अल्लाह के द्वारा, नॉन इस्लामिक को भी पता नहीं है कि कौन अल्लाह है। एक तो अल्लाह के बारे में पता चलेगा इन सीरीज में, आपको क्या कहती है कुरान में, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसे हैं, कुरान क्या है। तो देखिए 114 जो इनके चैप्टर्स हैं, हम चैप्टर्स बोलते हैं, सूरह बोलने से थोड़ा नॉन इस्लामिक्स को दिक्कत आएगी। जैसे गीता के अध्याय 18 चैप्टर हैं, हम चैप्टर्स लेकर चलते हैं। तो कुरान के जो 114 चैप्टर्स हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सबसे पहला चैप्टर है, एक तो इनका पहला चैप्टर है फातिहा। फातिहा तो एक ऐसे जैसे हम लोग ओम जय जगदीश्वरे गाते हैं, सनातन धर्म वाले ओम जय जगदीश्वरे गाते हैं, तो इनका पहला तो है फातिहा, जिसमें 7 आयतें हैं। तो उसको आप छोड़ दीजिए। पहला चैप्टर इनका वही बनेगा जिसमें इनके निर्देश, अल्लाह निर्देश देने शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है सूरह बकरा जी। आपको ये जानकर कितनी हैरानी होगी कि ईश्वर ने पहला चैप्टर ही कुरान का गौ माता नाम दिया है। बकरा मीन्स गाय। बकरा का मीन्स अरबी है ना, अरबी में बकरा का मीन्स होता है गाय। तो पहला चैप्टर ही भगवान ने कुरान का गौ माता नाम दिया है। तो आप दीजिए, जिस कुरान का पहला चैप्टर ही गौ माता नाम है, तो ईश्वर ने नाम रखा, अल्लाह ने, इंसान ने तो नहीं रखा। अगर इंसान ने रखा हो तो बताए कोई धरती पे आदमी कि इंसान ने नाम रखा बकरा, तो इसका मतलब इंसान की किताब होगी। नहीं, जो भी ये मानता है कि ये ईश्वर की किताब है, तो पहला चैप्टर क्या है? बकरा, सूरा बकरा, जिसका नाम है गौ माता जी। जिस किताब का पहला चैप्टर ही गौ माता है, वो किताब कैसे गलत टीचिंग्स दे देगी। तो क्या लिखा गया है सूरा बकरा, जिसको हम कह रहे हैं गाय है? सूरा बकरा देखिए, जैसे इसमें गाय तो इसमें केवल नाम दे दिया ईश्वर ने संसार को चौंकाने के लिए, कि जब कुरान खुलकर सामने आएगी तो कुरान के अंदर क्या क्या मैंने लिख रखा है, ये संसार के आगे जब आएगा तो इस्लाम वाले तो सिर पकड़ ही लेंगे कि ये क्या। गैर इस्लाम भी सिर पकड़कर बैठ जाएगा कि कुरान इतनी पाक किताब है। कुरान के अंदर सूरा बकरा के अंदर एक शुरुआत होती है कि नबी को निर्देश दिए जाते हैं कि नबी, इनसे तुम कहो कि अल्लाह एक है, इनसे तुम कहो कि एक अल्लाह की इबादत करो, इनसे तुम कहो कि ये लड़े ना, भिड़े ना, फसाद ना करे, दंगे ना करें। ये दंगे फसाद ये सब कौन कर रहा है? अभी इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सूरह बकरा से निर्देश मिलने शुरू होते हैं और आगे फिर 114 चैप्टर तक भगवान जो हैं, अल्लाह जो हैं। देखिए स्वामी जी, लोगों का मानना है कि जो कुरान के अंदर जिहाद, कत्ल गारत और ये सब चीजें लिखी हुई हैं, भरी हुई हैं, तो क्या कहती है कुरान, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है कि जो जंग की, जिहाद की, कत्ल की इजाजत देती है। ये लिखा जरूर हुआ है, मगर कुरान, आपको बता दे, कुरान एक कोड वर्ड लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है। साइन, कुरान कौन सी लैंग्वेज है? साइन लैंग्वेज है। इसको समझना पड़ेगा। जैसे कुरान में एक आयत है कि कितना अच्छा होता कि ये अपनी जान का कत्ल करते और अपना घर बार छोड़कर बाहर निकल जाते, और फिर आप जो इन्हें दर्श दे रहे हैं, आपकी ये बात मानते, तो हम इनको माफ भी करते, हम इनके ऊपर नियमतें भी बरसाते। तो ये अल्लाह कह रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा होता है अपनी जान का कत्ल करते। तो जान का कत्ल कैसे होगा? जो अपने आप को मार देगा वो तो शरीर का लोथड़ा होकर नीचे गिर गया। फिर अपना घर बार छोड़ते, तो जो मर गया वो घर बार कैसे छोड़ेगा? और फिर उसके बाद आप जो इनको बता रहे हैं उसके बारे में समझते ही है। तो देखिए, इसकी डिटेल जब आपको बताई जाएगी आने वाले टाइम के अंदर, तो आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि ईश्वर इनको क्या निर्देश दे रहे हैं कि पहले तो जो चीज आपको जान से ज्यादा प्यारी है, आप पहले तो उस चीज को रिजेक्ट कीजिए। वो आप समझ जाएंगे कहां गई बात। फिर ईश्वर कहते हैं कि अपना घर बार छोड़कर बाहर निकलो, कि जिस धर्म के अंदर तुम, जिस बिलीफ के अंदर हो, उस धर्म को तुम, उसमें से बाहर आओ, उस बिलीफ में से बाहर आओ। वही अल्लाह, वही कुरान, वही इस्लाम, मगर एक नया संसार के आगे चेहरा आएगा। तो कुरान के अंदर जैसे एक आयत आती है इनकी सूरह 4 में, आयत नंबर 47, कि तुमने अपनी शक्लें बिगाड़ दी और सामने तुम्हारे कुरान रखी हुई है, तुम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तो तुम जल्दी से ईमान लाओ इस पे, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दनें पीछे की तरफ मोड़ दूंगा।
तो इसका जो है, इसका भी जो वर्जन सब सामने आएगा तो इसमें कहीं मार धाड़ नहीं है। 99% इस्लाम भी इसको यही सोचे बैठा है कि जो कुरान पे ईमान ला रहा है उसकी गर्दन काट दो, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं कुरान तुम्हारे सामने रखी है, तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, तुम इसे समझे बगैर अपनी शक्लें खराब कर रहे हो, तुम्हारी तुम्हारी शक्ल की पीठ की तरफ तुम्हारी अपनी आंखें कर रखी है और तुम्हारे मुंह की तरफ कुरान रखी हुई है। तो ये कुरान को समझना पड़ेगा, इसमें एक भी आयत गलत नहीं है, एक भी आयत की टीचिंग्स गलत नहीं है। कुरान कोड वर्ड की लैंग्वेज है। जब ये संसार के सामने आएगी तो संसार हक्का बक्का रह जाएगा। कुरान खुद कहती है कि जब इसके मायने तुम्हारे सामने आएंगे तुम चीख उठोगे। तो ये कितना इंतजार करना पड़ेगा इनके मायने समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए, कब होगा ये सब? देखिए, कुरान को जो व्यक्ति अल्लाह से मिलाया, आपको पहले ही बताया 6 अक्टूबर 2016 की रात में लगभग 40-50 सेकंड एक व्यक्ति के साथ, ब्राह्मण व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई कि वो अपने कमरे से उड़ा, बहुत बड़ा विस्फोट देखा बादलों का, फिर उसके बाद उसने एक फूल बनते हुए देखा, फिर एक बहुत बड़े आदमी से मिला जो आदमी लगभग उस सारे ब्रह्मांड से, उस फूल से 2.5 गुना बड़ा था। बाद में उसे पता चला कि ये सारा ब्रह्मांड था, वो आदमी अल्लाह थे, भगवान ईश्वर वही जो वो अब उसके बाद ये पैगाम धरती पे दे रहा है। उसने पैगाम पहले अमेरिका में दिया, वो सरकार को दे रहा है। तो ये मोदी जी देखिए इस पैगाम के ऊपर कब अर्लीस्ट पॉसिबल काम करते हैं। तो जब वो व्यक्ति संसार के सामने आ जाएगा, ऑफिशियली उससे बातें की जाएंगी, ऑफिशियली वो सारी बातें बताएगा, कुरान के मायने सामने आ जाएंगे। तो ये मान लिया जाए कि जो कुरान में लोगों का बिलीफ है, मानते हैं कि कुरान में जिहाद, कत्ल, ये सब चीजें लिखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति वो जब सामने आएगा, जब भारत सरकार उसको पकड़ेगी, भाई खुफिया एजेंसियों से पकड़वाओ, किससे भी उठाओ, वो तो बार बार कह रहे हैं मोदी जेल चला जाएगा जब खबरें सामने आएंगी। कोरोना इस वजह से ही आया हुआ है। कोरोना आने का एक ही कारण होता है, धरती पे जब जब भगवान के मैसेज के साथ ना इग्नोरेंस होती है तो धरती पे एक बीमारी आती है। ये कुरान में बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है, बाइबल में बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है। 100 लोग वैक्सीनेशन के पीछे पड़े हैं, डॉक्टरों के पीछे, कुछ नहीं। जैसे ABCD लिखी होती है ना डिक्शनरी के अंदर, वैसे कुरान के अंदर इस कोरोना के बारे में लिखा हुआ है। तो कोरोना क्यों आता है, कैसे जाएगा? कोरोना 90% धरती की आबादी को भगवान खत्म करने जा रहे हैं। ये बार बार वो खुशखबरी भी दे रहा है, डर भी सुना रहा है। जो कुरान बार बार कहती है कि मैंने आपको डर देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है, तो वो बार बार बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी धर्म को एक सूत्र में पिरो लें, वरना भगवान तो चाह रहे हैं कि तुम लोग इग्नोरेंस करते रहो और मैं तुम्हें खत्म करूं। क्योंकि भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं आने देता। तो आने वाले समय में हो सकते हैं जितने लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, सबसे पहले भगवान इन्हीं को अपने पास बुला लें। स्वामी जी, आपने कहा कि कुरान के अंदर कत्लो गारत और ऐसी कोई चीज नहीं लिखी गई है, ठीक है, मानते हैं इस चीज को। तो हमारी गीता में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा आपको हैरान होगी, जैसे इस्लाम वालों के लिए आंखें फाड़ देने की बातें होंगी कि कुरान का वर्जन अब सामने आएगा, कौले रसूल की रसूल बताएगा कुरान की बातें, तो इसी तरह सनातन धर्म वालों की भी आंखें फट जाएंगी ये बातें जानकर कि वो भी गीता को अपने हिसाब से जो समझ रहे हैं। गीता में तो मार धार की बातें, कृष्ण ही अर्जुन को कह रहे हैं, उठा तलवार, उठा तीर, चला अपने मामा पे, चला अपने ससुर पे, चला अपने गुरु पे। तो गीता में तो मार धार की बातें लिखी हुई हैं, मगर ये वो बातें नहीं है जो संसार समझ रहा है कि चला आपने। ये वो लड़ाई नहीं थी कि वहां मैदान जंग में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई होगी। ये भी उस वक्त कुछ ऐसी लड़ाई होगी कि वर्चुअल लड़ाई जिसे कहते हैं, कि जैसे इस व्यक्ति को भगवान ने ट्रेड कर दिया कि चला अपने मामा पे, यानी तू बता सनातन धर्म की गलतियां ये है, चला अपने चाचा पे, बता तू इस्लाम को कि तुम्हारी ये गलतियां है, चला अपने ससुर पे, क्रिश्चियनिटी को बता कि तू यहाँ गलत है, चला अपने भाई पे, यहूदियों को बता कि तुम यहाँ गलत हो, गुरु नानक ग्रंथ वालों को बताओ तुम यहाँ गलत हो। तो ये एक गीता भी एक साइन लैंग्वेज है जिसे संसार समझ नहीं पा रहा। तो ये गीता में भी वही बातें लिखी हुई है, मगर उसको समझाने का ढंग, क्योंकि शॉर्टकट में शॉर्टेस्ट रूट भगवान यही अपनाएंगे कि तीर चलाओ, मारो, मगर मारने के पीछे जब अध्ययन किया जाएगा कि जो भगवान हमें बना रहे हैं, हमें भेज रहे हैं, वो भगवान हमें कैसे मारेंगे, भगवान की एक साइन लैंग्वेज है जो डिकोड होगी। तो गीता में भी अर्जुन के सामने वही वो आज का जो अर्जुन आ गया कि चला अपने ससुर पे, चला बता सनातन धर्म को तुम यहाँ सुधारो, बताओ इस क्रिश्चियनिटी को तुम यहाँ सुधारो। ये गीता भी वही है, कुरान भी वही है। तो ये मान लिया जाए कि न कुरान के अंदर कत्लो गारत की बातें लिखी गई हैं, न गीता के अंदर जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है वहां भी ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल कोड लैंग्वेज है, जिस दिन डिकोड होगी जो है सतयुग में प्रवेश कर जाएगी। चलिए, धन्यवाद स्वामी जी आपका समय देने के लिए। और दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, देखते रहिए क्या कहते हैं कुरान, और देखते रहिए PNI न्यूज़।